हेलो स्टूडेंट, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी के वार्षिक परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो जो भी आपसे एग्ज़ाम दिलाए होंगे, ठीक है, तो उनका खुद का मैंने एक दो लोग से पूछा, एक दो स्टूडेंट से लगभग, ठीक है, तो उनका खुद का रिव्यू कैसा था और मैं इस पेपर को देखने के बाद भी मेरा मेरा सजेशन क्या है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि किस टाइप से प्रश्न आया है और आपको नेक्स्ट आपका टारगेट क्या रखना है। ठीक है, तो देखिए भैया, यहाँ पर ये नियम कानून जो भी है आपके पास, तो क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहला प्रश्न था आपका, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये तो ना आपको गाइड या बुक से मिलेगा, ये अपठित गद्यांश होता है जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, लेकिन आप अपनी तर्क शक्ति, मानसिकता, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो दिए हुए प्रश्न हैं, है ना, जो 7 दिए गए प्रश्न हैं उसके आंसर आपको देने पड़ते हैं। जो लगभग ये देखो, ये जो प्रश्न यहाँ तक का वो 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, तो 60 मिनट का आपको देने हैं। बाकी ये सभी प्रश्न आप आसानी से बन जाएंगे, इतने टफ नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये अधोलिखित अपठित काव्यांश है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। अब इसके भी आपको आंसर देने हैं, पहले इस टाइप के नहीं आते थे, अब आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। खंड ख में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक के लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। अधिकतर बच्चों को ये यही था, क्या बोले जाए, अधिकतर बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोरोना वायरस जो है वो निबंध जरूर फंसेगा, लेकिन वो नहीं आया। ठीक है, तो देखो कौन कौन से आपके निबंध लिखने। नारी सशक्तिकरण के बारे में आया था, परिचित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके बारे में आपको लिखना है, या फिर सेल्फी का बढ़ता बुखार, सीमेंट के जंगलों में भटकी दुनिया। तो उम्मीद करता हूँ कि लगभग ये वाली जो आपको अधिकतर बच्चों को ये वाली सरल लगी होगी, इसी को बनाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, अमानक व अव्यवस्थित सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, कहने का मतलब है जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे दिए गए हैं वो सभी आपके गाइड या बुक से मिल जाएंगे, ये सब आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़े वही हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा है उन्होंने लिख लिया। तो समस्या कहाँ थी, तो समस्या थी आप लोग के जो टाइम मैनेजमेंट पे, कि क्योंकि हिंदी जो पेपर होता है उसके लिए समय बहुत कम पड़ जाती है, तो अधिकतर बच्चे गलती की है वो टाइम मैनेजमेंट में गलती की है कि समय का उन्होंने सही सदुपयोग नहीं कर पाया, उनके लिए 3 घंटे भी कम हो गए और उन्होंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो समस्या यही थी समय पे। प्रश्न क्रमांक 5 से देख सकते हैं, यहाँ पे डिकोडिंग इंटरनेट की 2 कमी समाचार, ये सब बढ़िया प्रश्न है ना। ये अगर आप इसमें यहाँ पे देखो, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के है, तो आपको शॉर्ट लिस्टेड एक लाइन में भी अगर आंसर देते हैं तो इसका आपको भरपूर नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 6वां, नाटक व कहानी में 3 प्रमुख अंतर। अब 3 बोले तो केवल आपको 3 ही लिखने हैं। ठीक है, इससे समय की बचत होगी, टाइम मैनेजमेंट आपको सही ढंग से करने आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बाकी जो आपको विषय है, जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में तो आप कम समय में ही लगभग 1.5 घंटे में देखना आपका प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम खपत नहीं करनी पड़ती। और बाकी विषय में आप ध्यान रखेंगे कि कम समय में आप सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाते हैं उसमें ज़्यादा नंबर कट जाए हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिखो तो कुछ तो चांस बन जाते हैं उसके नंबर मिलने के। उसी प्रकार से हम जानते हैं प्रश्न क्रमांक 7, त्योहारों के नाम पर अपव्यय विषय पर निबंध एवं निबंध विषय पर फीचर लिखिए, या फिर संवेदनशील मतदान केंद्र पर दृश्य विषय पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करने आपको अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी मतलब बनाए होंगे, अब तो हो गया पेपर, है ना। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पे काव्यांश दिए गए हैं और इन काव्यांश को पढ़कर उम्मीद, देखो ये तो आपके गाइड में मिल जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर भी काव्यांश है। ठीक है, तो ये सभी आपको गाइड से मिल गए होंगे, लेकिन मेन समस्या है कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। तो कभी भी जैसे कि उत्तर लिखते हो तो भैया नंबर पे आपको फोकस करने, कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आप आंसर लिखो, ताकि आपका जो 3 घंटा है वो जो परीक्षा जो परीक्षा छाट प्रश्न पेपर छाटने वाले जो टीचर होते हैं वो यही ध्यान रखते हैं कि 3 घंटों को किस प्रकार से मैनेजमेंट करके प्रश्न तैयार किया जाए। तो भैया आपको 2+2 मतलब यहाँ पे इसी क नंबर पे 2 नंबर, ख नंबर पे 2 नंबर, तो उस हिसाब से ही आपको उत्तर लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 2 नंबर के हिसाब से, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो पाए और सभी प्रश्न को आप बना पाओ। प्रश्न क्रमांक 10 है, उसी प्रकार से कविता और बच्चे को समानांतर रखने के 3 कारण। यहाँ पे 3 प्रश्न है, 3 नंबर का, 3 कारण ही बताया जाएगा। तो इस प्रकार से है। तो बस मेन समस्या थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, अधिकतर बच्चों से ही पूछा गया, तो उनका जो है समय की कमी थी, मेन समस्या थी समय की कमी। समय की कमी होगा, अगर आप 1 नंबर को ज़्यादा लिख रहे हैं, 2 नंबर को 5 नंबर को कम लिख रहे हैं, तो समय तो वैसे ही खराब होगा। प्रश्न क्रमांक 11, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखने हैं, तो ये है। उसी प्रकार से 12 है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये सारे आपके गाइड में है, आपके बुक में है, तो ये बिल्कुल भी बाहर से नहीं पूछे गए थे प्रश्न, सिंपल था। ठीक है, और 13, तो लगभग अगर ये जो पूर्णांक 80 है, तो 80 में से अधिकतर जो बच्चे, देखो 80 में 80 बहुत कम है चांस कि आ जाए। लगभग अगर आप सही टाइम से मैनेजमेंट से बनाते हो तो 70 से 75 नंबर तक इजीली बन गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 है, क और ख में डिवाइड है, अथवा में है, तो आपको जो इजी लगे उसी को बनाना है। तो